बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है जीएसएम बेस फायर अलर्ट सिस्टम कॉल एंड एसएमएस नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। इसके बाद 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है। इसके बाद एक LM2596 डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर यूज किया हुआ है। इसकी इनपुट पे 12 वोल्ट पावर अडाप्टर से दिए हुए हैं और इसकी आउटपुट पे 3.7 वोल्ट सेट किए हुए हैं इस पोटेंशियोमीटर से। और ये 3.7 वोल्ट आगे जीएसएम की वीसीसी और ग्राउंड पिन पे दिए हुए हैं। जीएसएम को बक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने से पहले आपने बक कन्वर्टर की आउटपुट पे 3.7 वोल्ट सेट कर लेने हैं। इसके बाद एक अर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद एक फ्लेम सेंसर यूज किया हुआ है जो कि अर्डिनो की A0 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। तो यहाँ पर हमने 3 एलईडी यूज की हुई हैं और 300 ओम की रेजिस्टेंसेस यूज की हुई हैं। 3 नंबर पिन वाली एलईडी हमने एसएमएस एक्टिव इंडिकेशन के लिए यूज की हुई है। 4 पिन वाली एलईडी हमने कॉल एक्टिव इंडिकेशन के लिए यूज की हुई है। इसके बाद 5 नंबर पिन पे एलईडी यूज की हुई है फायर सेंसर की इंडिकेशन के लिए। इसके बाद एक जीएसएम मॉड्यूल यूज किया हुआ है सिम 800L जो कि अर्डिनो की 8 और 9 नंबर पिन के साथ अटैच है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM की लाइब्रेरी हमने मैसेज और कॉल की एक्टिव पोजीशन सेव करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। Arduino Uno के अंदर बिल्ट इन सीरियल होती है, 0 और 1 पिन पे 0 RX होती है और 1 TX होती है। तो जैसा कि GSM मॉड्यूल भी सीरियल पे काम कर रहा होता है, तो अगर हम उसी सीरियल के साथ GSM को अटैच कर देते हैं तो कोड अपलोड करने के लिए हमें GSM को सीरियल से रिमूव करना पड़ता है। इसके बाद दोबारा फिर सीरियल के साथ अटैच करना पड़ता है, और दूसरा हमें GSM की कमांडें रीड करने में भी मुश्किल होती है। तो उस चीज के लिए हम सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज कर लेते हैं, जिसका नाम हमने रखा हुआ है GSM। और इसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और 9। 8 RX है और 9 TX है। GSM की RX जो हमने यहाँ पे TX इनिशियलाइज की है इसके साथ अटैच हो रही होती है। GSM की TX जो हमने यहाँ पे RX इनिशियलाइज की है इसके साथ अटैच हो रही होती है, यानी कि क्रॉस में यूज हो रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर हमने नंबर ऐड किया हुआ है, जिस नंबर पे हमने मैसेज और कॉल करनी है। तो इसमें सबसे पहले कंट्री कोड है और इसके बाद नंबर है। इसके बाद फायर सेंसर के लिए A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है। बजर के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है। मैसेज एक्टिव इंडिकेशन की एलईडी के लिए 3 पिन इनिशियलाइज की हुई है। कॉल एक्टिव की इंडिकेशन की एलईडी के लिए 4 पिन इनिशियलाइज की हुई है, और सेंसर की इंडिकेशन की एलईडी के लिए 5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रीड वैल्यू की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एसएमएस स्टेटस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। कॉल स्टेटस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि नीचे यूज हो रही है। इसके बाद फ्लैग की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद var1 वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। var2 वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। जो जेसन से डाटा रीड होगा वो इस वेरिएबल के इक्वल होगा। इसके बाद अवर्ड सेटअप है। अवर्ड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बोर्ड इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद जीएसएम की सीरियल का बोर्ड इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बोर्ड रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सीरियल जीएसएम की कमांड चेक करने के लिए इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर की पिन और एलईडीज की पिन ने आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। सीरियल मीटर पे निचलाइजिंग प्रिंट हो जाता है। इसके बाद निचलाइज मॉड्यूल का फंक्शन के अंदर हम कमांड और इसका रिप्लाई और डिले दे रहे होते हैं। जैसे ही 80 कमांड का रिप्लाई ओके आता है तो उसने 1000 मिली सेकंड डिले के बाद नेक्स्ट कमांड देनी है। अब नेक्स्ट कमांड का रिप्लाई भी ओके आता है तो उसके बाद 1000 मिली सेकंड डिले के बाद इसने नेक्स्ट कमांड देनी है। नेक्स्ट कमांड का रिप्लाई रेडी आता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 1000 मिली सेकंड डिले के बाद नेक्स्ट कमांड देनी है, और इसका रिप्लाई ओके आता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 1000 मिली सेकंड डिले के बाद नेक्स्ट कमांड देनी है, और इस कमांड का रिप्लाई ओके आता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 1000 मिली सेकंड डिले के बाद सीरियल मीटर पे प्रिंट कर देना है निचलाइज्ड एक्सेसिबल। इसके बाद सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर नंबर और जो हमने मैसेज सेंड करवाना है फर्स्ट टाइम वो मैसेज दिया हुआ है स्टार्ट जीएसएम फायर अलर्ट सिस्टम। तो जैसे हम सर्किट को पावर देते हैं तो ये जीएसएम को इनिशियलाइज करने के बाद फर्स्ट मैसेज हमारे नंबर पे जनरेट कर देता है। इसके बाद EEPROM के एड्रेस 1 से एसएमएस स्टेटस की वेरिएबल अपडेट हो रही है। अगर ये वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फायर अलर्ट का मैसेज जनरेट करना है। अगर ये वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फायर अलर्ट का मैसेज जनरेट नहीं करना है। इसके बाद EEPROM के एड्रेस 2 से कॉल स्टेटस की वेरिएबल अपडेट हो रही है। अगर ये वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो फायर डिटेक्ट होने पे कॉल जनरेट होनी है। अगर ये वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो फायर डिटेक्ट होने पे ये नंबर पे कॉल नहीं करेगा। इसके बाद अवर्ड लूप है। अवर्ड लूप में सबसे पहले रीड एसएमएस का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जहां से हम एसएमएस रीड कर रहे होते हैं। इसके बाद फायर सेंसर की पिन डिजिटल रीड हो रही है और इस पिन को हमने रीड वैल्यू की वेरिएबल की इक्वल कर दिया हुआ है। इसके बाद इस वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर ये वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने बजर की पिन को भी लो करना है, और साथ ही इसने सेंसर इंडिकेशन की एलईडी को भी लो कर देना है, और साथ इसने फ्लैग की वेरिएबल को 0 की इक्वल कर देना है। इसके बाद जैसे ही फायर सेंसर फायर को डिटेक्ट करता है तो उस कंडीशन के ऊपर ये वेरिएबल 0 की इक्वल हो जाती है। जैसे ही ये वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो यहाँ से इसने एल्स में जाना है, और यहाँ पर हमने बजर की पिन को हाई किया हुआ है और साथ ही सेंसर इंडिकेशन की एलईडी को भी हाई किया हुआ है। इसके बाद फ्लैग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर फ्लैग की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन के अंदर जाना है, और यहाँ पर फ्लैग की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर फ्लैग की वेरिएबल को 1 हम इसलिए कर रहे होते हैं कि ये 1 टाइम के लिए कॉल करेगा और 1 टाइम के लिए ही मैसेज करेगा। अगर इस वेरिएबल को आप 0 की इक्वल कर देंगे तो ये मैसेज और कॉल करता रहेगा। तो जैसे ही फायर सेंसर फायर को डिटेक्ट करता है तो फर्स्ट टाइम के लिए ये वेरिएबल 0 की इक्वल होती है। और यहाँ पर हमने एसएमएस स्टेटस की वेरिएबल पे भी चेक लगाया हुआ है।
अगर एसएमएस स्टेटस की वेरिएबल 1 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर नंबर कॉल करवाना है और इसके बाद फायर इज डिटेक्टेड अलर्ट का मैसेज भी प्रिंट करना है। और जैसे ही ये मैसेज और नंबर कॉल हो जाता है, जो हमने ऊपर मास्टर नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे मैसेज जनरेट हो जाता है। इसके बाद 1000 मिली सेकंड का डिले है। 1000 मिली सेकंड डिले के बाद कॉल स्टेटस की वेरिएबल पे चेक गया हुआ है। अगर कॉल स्टेटस की वेरिएबल 1 के इक्वल होती है तो उसने कॉल आपके फंक्शन के अंदर नंबर कॉल कर देना है और इस नंबर पे कॉल हो जाएगी। इसके बाद 1000 मिली सेकंड का डिले है। 1000 मिली सेकंड डिले के बाद सेंसर को दोबारा रीड करेंगे। अगर सेंसर ने फायर को डिटेक्ट करना बंद कर दिया हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर बजर और एलईडी लो हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही सेंसर दोबारा फायर को डिटेक्ट करेगा तो ये वन टाइम के लिए एसएमएस और कॉल कर देगा नंबर पे, और इसके बाद जब तक फायर को डिटेक्ट रखेगा तब तक दोबारा मैसेज और कॉल नहीं करेगा। जैसे ही फायर डिटेक्ट होना बंद होगी तो ये फ्लैग की वेरिएबल 0 होगी और इसके बाद जैसे ही दोबारा फायर डिटेक्ट होगी तो उस कंडीशन के ऊपर फिर मैसेज और कॉल जनरेट कर देगा। इसके बाद यहाँ पर हमने VR1 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर ये वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उसका मतलब ये है कि इसने मैसेज रिसीव कर लिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर इस वेरिएबल पे डाटा SMS ऑन का आता है और मैक्सिमम इसके डिजिट 6 होने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 डिजिट बनते हैं, तो जैसे ही ये 6 डिजिट पे ये डाटा आएगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने SMS स्टेटस की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और साथ ही EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट हो जानी है। इसके बाद सेंड SMS के फंक्शन के अंदर नंबर और जो मैसेज हमने सेंड करवाना है ये कॉल हो जाते हैं। मैसेज इज एक्टिव और ये मैसेज हमारे मास्टर नंबर पे सेंड हो जाता है। इसके बाद दोबारा फिर इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर अब कमांड SMS ऑफ की आई है तो उस कंडीशन के ऊपर इसके 7 डिजिट बनेंगे और 7 डिजिट की वैल्यू अगर ये बनती है SMS ऑन तो उस कंडीशन के ऊपर इसने SMS स्टेटस की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और साथ ही इसने EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है और इसके बाद सेंड SMS के फंक्शन के अंदर नंबर और मैसेज कॉल हो जाता है और यहाँ पर हम मैसेज सेंड करवा रहे हैं मैसेज इज डीएक्टिव। इसके बाद दोबारा फिर इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल पे चेक गया हुआ है। अगर कमांड कॉल ऑन की आती है तो उस कंडीशन के ऊपर डिजिट रीड होते हैं 7 डिजिट के अंदर अगर कॉल ऑन की कमांड है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कॉल स्टेटस की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद सेंड SMS के फंक्शन के अंदर नंबर और मैसेज कॉल हो जाता है, तो यहाँ पर हम मैसेज सेंड करवा रहे हैं कॉल इज एक्टिव। इसके बाद दोबारा फिर इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल पे कमांड कॉल ऑफ की आती है तो उस कंडीशन के ऊपर 8 डिजिट बनेंगे। उस कंडीशन के ऊपर इसने कॉल स्टेटस की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद सेंड SMS के फंक्शन के अंदर नंबर और मैसेज कॉल करवा देना है, कॉल इज डीएक्टिव। इसके बाद VAR1 की वेरिएबल को भी 0 के इक्वल किया हुआ है और VAR2 की वेरिएबल को भी 0 के इक्वल किया हुआ है। तो जब भी हम मैसेज रीड करते हैं VAR1 की वेरिएबल 1 के इक्वल हो जाती है और जैसे ही हम कमांड चेक कर लेते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये वेरिएबल दोबारा से 0 के इक्वल कर देते हैं और साथ ही VAR2 की वेरिएबल भी 0 के इक्वल हो जाती है जो कि कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद SMS की इंडिकेशन की LED की पिन पे SMS स्टेटस की वेरिएबल राइट की हुई है। अगर SMS स्टेटस की वेरिएबल 1 के इक्वल होती है तो LED ऑन हो जाती है। अगर ये वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो LED ऑफ हो जाती है। इसी तरह ही कॉल इंडिकेशन की LED की पिन पे कॉल स्टेटस की वेरिएबल राइट की हुई है। अगर ये वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो LED ऑफ होती है। अगर ये वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो LED ऑन हो जाती है। इसके बाद सेंड SMS का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर चेक कर रहे हैं हम नंबर और मैसेज जो हमने ऊपर से कॉल करवाए हुए हैं। इसके बाद GSM की सीरियल पे मैसेज सेंड करने के लिए कमांड दी हुई है 80+CM GS इज इक्वल टू नंबर और इसके बाद /n/r इंटर की कमांड है। इसके बाद 500 मिली सेकंड का डिले है। डिले के बाद GSM की सीरियल पे मैसेज प्रिंट किया हुआ है जो हमने सेंड करवाना है। इसके बाद 500 मिली सेकंड डिले के बाद GSM की सीरियल पे कंट्रोल Z की कमांड प्रिंट की हुई है। इसके बाद 5000 मिली सेकंड का डिले है। 5000 मिली सेकंड डिले के अंदर मैसेज सेंड हो जाता है। इसके बाद कॉल आपका फंक्शन है तो इसके अंदर हम नंबर चेक कर रहे हैं। इसके बाद GSM की सीरियल पे कॉल के लिए कमांड प्रिंट की हुई है 80D प्लस नंबर और इसके बाद और का साइन है। इसके बाद 1000 मिली सेकंड का डिले है। 1000 मिली सेकंड डिले तक यहाँ पे होल्ड रहता है और कॉल हमारे नंबर पे जारी होती है। इसके बाद 1000 मिली सेकंड डिले के बाद लूप के अंदर नेक्स्ट वर्किंग करना शुरू हो जाता है।
इसके बाद रीड एसएमएस का फंक्शन है। रीड एसएमएस के फंक्शन के अंदर जीएसएम की सीरियल रीड हो रही है और जैसे ही सीरियल पे डाटा /786 आएगा और ये हमने स्टार्ट पिन रखा हुआ है, तो जैसे ही हम कोई मैसेज जनरेट करते हैं तो ये मैसेज को रीड करता है। तो रीड करने के अंदर अगर ये डाटा इसको मिल जाता है /786, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद नेक्स्ट डाटे को जीएसएम की सीरियल से रीड करना है और इनपुट करैक्टर की वेरिएबल की इक्वल करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर जितने करैक्टर रीड होंगे तो VAR2 की वेरिएबल प्लस होती जाएगी और साथ ही जो हमने इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल इनिशियलाइज की थी, इनपुट करैक्टर की वेरिएबल इसकी अलग अलग करैक्टर की जगह सेव होते जाएंगे। इसके बाद जैसे ही इनपुट करैक्टर की वेरिएबल पे स्लैश आएगा, यानी कि जैसे कि हम मैसेज जनरेट कर रहे थे /786, इसके बाद SMS ऑन, इसके बाद स्लैश, तो जैसे ही करैक्टर की वेरिएबल स्लैश की इक्वल होगी तो इसने VAR1 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है और यहाँ से फंक्शन को ब्रेक करके वापस लूप में चले जाना है। और लूप के अंदर हमने चेक रखा हुआ है, जैसे ही VAR1 की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो इसने जो हमने इनपुट स्ट्रिंग की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं तो उस चेक के अंदर चले जाना है और जैसे ही कोई भी कमांड ऑपरेट हो जाती है तो इसके बाद VAR1 की वेरिएबल दोबारा से 0 हो जाती है। इसके बाद इनिशियलाइज मॉड्यूल का फंक्शन है, तो इसके अंदर हम रीड कर रहे हैं कमांड और इसके बाद रिप्लाई और इसके बाद टाइम। तो यहाँ पर हमने एक वॉइस जनरेट किया हुआ है, तो इसमें हम सिंपल सीरियल पे कमांड प्रिंट कर रहे हैं। तो इसके बाद जीएसएम की सीरियल पे भी कमांड प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद जीएसएम की सीरियल को रीड किया हुआ है। अगर इस सीरियल पे डाटा जो हमने ऊपर कमांड दी हुई है उसकी इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सीरियल मॉनिटर पे वो रिप्लाई प्रिंट कर देना है। इसके बाद जो ऊपर हमने 1000 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है, 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद ये फंक्शन ब्रेक करके नेक्स्ट कमांड पे चले जाना है। अगर कमांड का रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के इक्वल नहीं आता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और इसने सीरियल मॉनिटर के ऊपर एरर प्रिंट करना है और बार बार उसी कमांड को जीएसएम पे प्रिंट करता रहेगा तब तक जब तक उसका रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के इक्वल नहीं आएगा। और जैसे ही रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के इक्वल होगा तो यहाँ से इसने फंक्शन ब्रेक करके नेक्स्ट कमांड पे चले जाना है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है। तो यहाँ से अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जैसे ही हम 12 वोल्ट सप्लाई पावर इन करते हैं तो ये जीएसएम की एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो गई हुई है। अगर एलईडी 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ हो रही होगी तो इसका मतलब है सिग्नल नहीं आ रहे हैं। जैसे ही एलईडी 3 सेकंड के लिए ऑफ होगी और 1 सेकंड के लिए ऑन होगी इसका मतलब है सिग्नल आ गए हुए हैं। जैसे ही सिग्नल आएंगे तो ये फर्स्ट मैसेज हमारे नंबर पे जनरेट कर देगा, स्टार्ट जीएसएम फायर अलर्ट सिस्टम। अगर इस कंडीशन में ये फायर डिटेक्ट करेगा तो रेड एलईडी और बजर ऑन होगी। ना ही ये मैसेज जनरेट करेगा और ना ही मास्टर नंबर पे कॉल करेगा, क्योंकि मैसेज एक्टिव की एलईडी भी ऑफ है और कॉल एक्टिव की एलईडी भी ऑफ है। तो अब हम यहाँ से इसको फायर दे के टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये फायर डिटेक्ट करता है, रेड एलईडी इंडिकेट कर देती है कि फायर डिटेक्ट होगी हुई है और बजर भी ऑन हो जाती है। तो अभी ये ना ही मैसेज जनरेट करेगा मास्टर नंबर पे और ना ही कॉल करेगा। तो अब हम यहाँ से मैसेज एक्टिव की कमांड सेंड करते हैं /786 पासवर्ड है। इसके बाद SMS ऑन, इसके बाद स्लैश। तो जैसे इसने मैसेज रिसीव किया है यहाँ पे मैसेज एक्टिव की एलईडी ऑन होगी हुई है और बैक पे इसने रिप्लाई भेज दिया है मैसेज इज एक्टिव। तो अब ये जैसे ही फायर को डिटेक्ट करेगा मास्टर नंबर पे मैसेज जनरेट करेगा, फायर इज डिटेक्टेड अलर्ट। तो यहाँ पर इसने मैसेज सेंड कर दिया हुआ है, फायर इज डिटेक्टेड अलर्ट। अभी इसने सिर्फ मैसेज जनरेट किया है क्योंकि मैसेज एक्टिव है और कॉल डीएक्टिव है। तो अब हम यहाँ से कॉल को एक्टिव करने के लिए कमांड सेंड करते हैं स्लैश, इसके बाद पासवर्ड है 786, इसके बाद कॉल,
ऑन इसके बाद स्लैश और ये मैसेज सेंड कर देंगे। जैसे ही मैसेज रिसीव करेगा तो कॉल एक्टिव की एलईडी ऑन हो जाएगी और बैक पे हमें रिप्लाई सेंड कर देगा कॉल इज एक्टिव। तो अब ये जैसे ही फायर को डिटेक्ट करेगा पहले हमारे नंबर पे मैसेज जनरेट करेगा फायर इज डिटेक्टेड अलर्ट और इसके साथ ही इस नंबर पे कॉल कर देगा।